नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 13वां दिन है। किसान दिल्ली के सभी बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। वहीं आज के भारत बंद के लिए 11 राजनीतिक पार्टियों ने किसानों को अपना समर्थन भी दिया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी गतिरोध को लेकर आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद का कांग्रेस के अलावा देश भर की 11 राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। ये पार्टी हैं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआईएम, डीएमके, तेलंगाना राष्ट्र समिति। किसानों की तरफ से उन राजनीतिक दलों को हिदायत दी गई जिन्होंने किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन किया है। किसानों की तरफ से ऐसे राजनीतिक दलों को साफ तौर पर कहा गया है कि वो प्रदर्शन के दौरान अपनी पार्टी के झंडे और बैनर न लाएं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ पुलिस ने गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज की है। अखिलेश यादव किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें सोमवार को हिरासत में लेने के कुछ देर बाद रिहा कर दिया था। अखिलेश ने कृषि सुधार कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा। लगातार समाजवादी पार्टी किसानों के लिए संघर्ष करती रहेगी। लगातार समाजवादी पार्टी किसानों को जागरूक करेगी। दिल्ली में न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि देश के और खासकर पंजाब, हरियाणा और दक्षिण भारत के किसान आंदोलन कर रहे हैं। उसी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं जिस सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आय दोगुनी का कोई कानून नहीं लाया गया, जबकि ऐसा कानून लाया गया है जिससे जमीन भी छिन जाएगी और किसान की लूट भी होगी। वहीं अखिलेश के आरोपों का जवाब देने खुद सीएम योगी सामने आए। वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर पर एपीएमसी एक्ट, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है, इस पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है। एपीएमसी एक्ट के मुद्दे पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो गई है। केंद्र सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है कि जिस कानून का विरोध कांग्रेस और विपक्षी दल कर रहे हैं, यूपीए शासनकाल में एपीएमसी कानूनों में बदलाव कर कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की मांग उठाई गई थी। ये चिट्ठी शरद पवार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। When do you see the APMC Act being abolished? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट मंडी एक्ट कब तक खत्म होगा? इन्होंने क्या कहा? माई ओन असेसमेंट इज इट विल टेक 6 months मैक्सिमम। और क्या कहा? अनलेस यू आर रेडी टू अमेंड द मार्केट एक्ट एंड अलाउ द प्राइवेट सेक्टर टू एंटर इन दिस एरिया, देयर विल नॉट बी एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द स्टेट। ये तो इस स्तर तक चले गए कि अगर मंडी एक्ट में सुधार नहीं करोगे तो भारत सरकार का वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। ए पेनाल्टी वाज प्रपोज ये इनका। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से हरियाणा के किसान नेताओं ने मुलाकात की और कृषि कानूनों को वापस न लेने की अपील की। इस दौरान तोमर ने कहा कि नए कानून किसानों के हित में है, इससे खेती में निवेश बढ़ेगा और गांव तक रोजगार पहुंचेगा। इस दौरान उन्होंने कहा किसान आंदोलन से निपटा जाएगा। इन कानूनों के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से लगातार इस बात की कोशिश की है कि खेती के क्षेत्र में निजी निवेश कैसे भी पहुंचे। सब रिफॉर्म से निजी निवेश पहुंचेगा और जैसे जैसे निजी निवेश पहुंचेगा वैसे गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और वैसे ही खेती फायदे का काम धीरे धीरे बनेगी। ठीक है, ये तो चलेगा आंदोलन वगैरह, इससे तो निपटेंगे। यूपी में सीएम योगी ने बंद को लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर बैठक बुलाई और समीक्षा की। सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए किसान आंदोलन की आड़ में आम आदमी को परेशान न किया जाए। ट्रैक्टर ट्रॉली से ही नहीं, लग्जरी गाड़ियों से भी चल रहे लोग अराजकता फैला सकते हैं।
जबरन बाजार बंद कराने वालों से सख्ती से निपटा जाए। व्यापार मंडल के साथ बाजारों को रोजाना की तरह खुलवाया जाए। देशव्यापी बंद को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वह भारत बंद के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर और शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके साथ ही एडवाइजरी में कहा गया कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन किया जाए और सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए। दिल्ली में नए कृषि कानूनों पर प्रदर्शन जारी है। पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों से आए किसानों का आज प्रदर्शन का 13वां दिन है। अब तक 5वें दौर की किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। किसान संगठनों के नेता नए कानून को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और हाँ या नहीं में स्पष्ट जवाब की मांग करते हुए मौन व्रत धारण किए हुए हैं, जिसके बाद केंद्र ने गतिरोध को खत्म करने के लिए 9 दिसंबर को एक और बैठक बुलाई है, लेकिन उससे पहले किसानों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया। अभी तो नींद आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है। भारत बंद को लेकर निर्देश दिए गए हैं। एसीएस होम अवनीश अवस्थी की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। जबरन दुकान बंद कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों से संवाद बनाए रखने के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। नोएडा दिल्ली बॉर्डर से पहले ही चेकिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। धरना स्थल पर असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने का निर्देश भी एसीएस होम की तरफ से जारी किया गया है। उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान के एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। कोविड के चलते सतर्कता के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो किसान आंदोलन के दौरान और आज भारत बंद के दौरान किसी प्रकार की कोई अराजक स्थिति न उत्पन्न होने पाए, ये सुनिश्चित करने का निर्देश एसीएस होम अवनीश अवस्थी की तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों को जारी कर दिया गया है। पहले ही सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें इस बात का निर्देश उन्होंने साफ तौर पर दिया कि भारत बंद के दौरान कहीं पर किसी को परेशान ना किया जाए, ना ही जबरन बाजारों को बंद करवाने दिया जाए और ना ही रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, ये पुलिस और प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा। और अब यही निर्देश एसीएस होम अवनीश अवस्थी की तरफ से भी प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए हैं। खास तौर से मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान से उत्तर प्रदेश की लगने वाली सीमाओं पर सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। वहां पर चेकिंग बढ़ा दी गई है ताकि अगर कोई माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करे तो फौरन उसको पकड़ा जा सके। साथ ही साथ किसानों से संवाद स्थापित करने का निर्देश भी दिया गया है ताकि बातचीत चलती रहे, किसानों को समझाया जा सके, उनको बताया जा सके कि आपके प्रदर्शन से किसी को परेशानी ना हो, ये आपको तय करना होगा। ये तमाम निर्देश एसीएस होम अवनीश अवस्थी की तरफ से जारी किए गए हैं। और आज भारत बंद के दिन कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है वो बताने के लिए दिल्ली से रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति श्रीवास्तव नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। प्रशांत पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक आजमगढ़ से और मनोज लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है कि कहीं पर कोई अराजक स्थिति ना उत्पन्न होने पाए। बहुत सुबह का समय है, लेकिन फिर भी कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्या अपडेट है आपके पास? रवि, आप सुन पा रहे हैं क्या? मेरा सवाल आपसे है। ठीक है, रवि को आवाज नहीं मिल पा रही। प्रीति, यही सवाल मेरा आपसे है, कैसी तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है? बहुत सुबह का समय है, लेकिन फिर भी क्या किसी प्रकार की कोई हलचल? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भारत बंद का आह्वान जो किसानों ने किया था उसको लेकर अभी तो सुबह का समय है, लेकिन एक जो अच्छी बात अभी देखने को मिल रही है वो ये है कि जो ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जो ऑटो है, जो शेयरिंग ऑटो है, वो चल रहे हैं सड़कों पर। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑटो वाले हैं उनसे भी हमने अभी बात भी की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग भारत बंद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर जो अपने ऑटो हैं, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो यहाँ पर चालू है। इन्हीं लोगों से बात करती हूँ। भैया, भारत बंद है आज, तो क्या आप लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सपोर्ट तो बैन मेरी कर सकता हूँ, लेकिन हम गरीब आदमी क्या खाएं, क्या करें बताओ? ऑटो चला रहे हैं बैन मेरी, मैं तो क्या करूँ बताओ? मैं गरीब आदमी हूँ। ऑटो चला रहे हैं आप लोग? जी चला रहे हैं। ऑटो चला रहे हैं आज आप लोग? नहीं चला रहे हैं आज, जिससे कि लोगों को दिक्कतें ना हो।
पुलिस वाले दिक्कत करते हैं बात। हाँ। ठीक है। तो ये जो ऑटो वाले हैं इन्होंने साफ किया है कि ऑटो चला रहे हैं, एक तो गरीब भी है ये लोग कह रहे हैं, और दूसरी चीज़ लोगों को दिक्कतें ना हो उसको लेके। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि कल रात में नोएडा प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया था। उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर कोई किसी दुकान को या किसी ट्रांसपोर्ट को कोई भी जबरदस्ती बंद करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही बात एसएसपी अवनीश अवस्थी की तरफ से भी कही गई। प्रीति, आप बनी रहे हमारे साथ। हम अमित राणा का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा अमित, आज 13वां दिन है किसानों के धरना प्रदर्शन का। और गाजीपुर की अगर मैं बात करूं, दिल्ली गाजीपुर NH9 पर हम खड़े हुए हैं फिलहाल, और आप देख सकते हैं अल सुबह का ये वक्त है। किसान यहां पर अभी आना शुरू होंगे, ये धरना स्थल है और यहाँ कुछ किसान मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे, क्योंकि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है किसानों की तरफ से, क्योंकि कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, उन वार्ताओं में अभी तक कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है। कुछ किसान मेरे साथ हैं जो रात भर यहीं रहे, आप देख सकते हैं अभी भी ये बिस्तर पर ही है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, अन्नदाता सड़कों पर है, आज 13वां दिन लगातार है, ऐसे में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, तो किस तरीके से भारत बंद होगा आज? भारत बंद सारा नौजवान साथी हमारा जो है साथ दे रहा है, व्यापार मंडल साथ दे रहा है, रेलवे के कल लोग यूनियन के आए थे, सब साथ दे रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं जो हमारी ये मीडिया चैनल है, ये अगर दिल से हमारा साथ दे दें, जैसे जैसे अब सब सही हो रहे धीरे धीरे, और सरकार को पता लग जाए, हमने मांगा थोड़ी है कुछ, जो दे रहे हैं हम लोग वही कर रहे हैं, भाई अपना वापस ले लो। और सरकार ने खुद माना है कि इसमें दर्जनों गलतियां हैं, जिस बिल में दर्जनों गलतियां होती है वो कभी किसी पर थोपी नहीं जाती। सरकार को सोचना चाहिए। ठंड में हम लोग मर रहे हैं यहाँ पे, देखिए रात भर हम लोग यहाँ, ये रजाई पूरी गीली पड़ी हुई है, कि हमें शौक नहीं है यहाँ बैठने का, ना बात करने का, मजबूरी में सरकार ने बिठा रखा है। और हम ही लोगों ने जिनको सरकार में बिठा रखा है, आज वही लोगों ने हमें नीले आसमान के नीचे इस ठंड में बिठा रखा। कोई बात नहीं, आप लोग दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, खबरें अच्छी दिखाइए, सरकार को पता चल जाए। और आज का चक्का जाम है ना, आज का चक्का जाम नौजवान करेगा, नौजवान करेगा, अब फसलों के फैसले किसान करेगा, अब फसलों के फैसले किसान करेगा। मान जाना चाहिए सरकार को, ज्यादा जिद भी अच्छी नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाप समझता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा कर रहा होता है, वो बात सही होनी चाहिए और बेटे से भी सलाह लेनी चाहिए। खुद साफ तौर पे इनका कहना यह है कि जो किसानों के जो फैसले हैं वो खुद किसान करेंगे, सरकार इनके ऊपर फैसले ना थोपे। अगर कोई नया बिल लाया जा रहा है, किसान को उसकी जरूरत नहीं है, तो अन्यथा उसको बेकार ही उसे थोपा ना जाए। यही वजह भी है कि आज अन्नदाता सड़कों पर है, लगातार 13वां दिन है और आज यहाँ पर भारत बंद का आह्वान भी किया गया है। 11 बजे से भारत बंद की शुरुआत होगी और 3 बजे तक ये बंद रखा जाएगा। अब देखना ये होगा ये बंद कितना कारगर साबित होता है, किसानों का जो हल इसमें निकल के आता है। हालांकि कल 9 तारीख को एक बैठक किसानों के नेताओं के बीच और जो सरकारी नुमाइंदे हैं उनके बीच होनी है, उसमें भी एक अहम फैसला लिया जाएगा। अब देखना ये होगा जो कल होने वाली बैठक है उसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आता है जो किसान हित में आ पाए। ठीक है प्रशांत, कल दिन भर लखनऊ में बहुत गहमागहमी की स्थिति देखने को मिली। अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकले, सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया, फिर छोड़ दिया गया। आज की क्या तस्वीर है वहां से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें, सपा पहले से ही बात कह चुकी है कि हम समर्थन करेंगे भारत बंद का। ऐसे में ताज़ी तस्वीर की अगर बात करें, चाहे अपर मुख्य सचिव गृह की बात करें, चाहे पुलिस महानिदेशक की बात करें, दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि दुकानें खुली रहेंगी, किसानों से बातचीत के जरिए हल निकाला जाएगा, उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया जाएगा। व्यापार मंडल से भी मिलकर के दुकानें खुली। मैं अपने कैमरा सहयोगी को चाहूँगा वो दिखाएं कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाके बक्सी तालाब में हैं और यहाँ ऑटो तो चल ही रहे हैं, साथ ही साथ दुकानें भी अब खुलनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में ये यहाँ की सबसे पहले खुलने वाली दुकान है और दुकान पे देखिए आप लोग आ भी रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर नाश्ते वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से आईजी रेंज ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रामीण इलाकों में किसी भी प्रकार का बंद नहीं रहेगा, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी। ऐसे में राजधानी लखनऊ से चाहे ग्रामीण इलाकों को आने वाले ऑटो हों, चाहे ग्रामीण इलाकों से राजधानी शहर को जाने वाले, सारे के सारे ऑटो चल रहे हैं और साथ ही साथ में पुलिस की तरफ से इस बात को पूरी तरीके से तस्दीक की जा रही है कि किसी भी तरीके का भारत बंद किसी भी अराजक तत्वों के द्वारा ना कराया जाए। किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये भी सुनिश्चित किया जाए। अभिषेक का रुख कर लेते हैं जो आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, भारत बंद का कितना असर वहां पर है और प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं वहां पर?
जी आशीष, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो है कानून बिल को विरोध में लेकर के किसानों के आह्वान पे आज भारत बंदी का ऐलान किया गया है। भारत बंदी का असर आजमगढ़ में कितना देखने को मिलेगा ये तो आने वाले कुछ घंटे तय करेंगे, लेकिन आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद किसानों को समर्थन दिए हुए। ऐसे में कल देखने को मिला था कि यहाँ पर सपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पूर्व मंत्री समेत करीब 100 से अधिक सपा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरने का प्रयास करते हैं। पुलिस उनको हिरासत में लेती है और पुलिस लाइन में नजरबंद कर देती है। आज भी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर सीओ सर्किल को निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने सीओ क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे और ध्यान नजर गड़ाए रहे कि कहीं पर भी सपा के लोग या किसी भी दल के लोग सड़क पर ना उतरे और ना ही कोई अराजक स्थिति नहीं उत्पन्न आजमगढ़ जिला प्रशासन पूरी कहने का मतलब यही। आप बने रहे हमारे साथ। मनोज का रुख कर लेते हैं, लखीमपुर खीरी से हमारे साथ हैं। मनोज, क्या अपडेट है आपके पास? अमित, आपको बताना चाहता हूँ लखीमपुर खीरी किसान बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पे चीनी कटोरा भी कहा जाता है। 8 तारीख को किसान का भारत बंद का आह्वान था, यानी आज के दिन पूरी रात से जिला प्रशासन पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद। आप देख सकते हैं कि NH-30 पे मौजूद हूँ मैं। इस तरीके से पूरी तरीके से NH-30 पे पुलिस मौजूद है, पूरी रात से मौजूद है। हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है। पूरी तरीके से किसी भी आम नागरिक को परेशानी न हो, इसलिए पुलिस पूरी तरीके से इस आह्वान के बाद ये सुनिश्चित करना चाहती है कि किसान के अलावा कोई ऐसा आदमी इस आह्वान में ना शामिल हो सके जो अराजकता फैलाए। और पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद रह रही है और इस आह्वान भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि आप लखीमपुर अपना आंदोलन करें, लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मथुरा का रुख कर लेते हैं, वहां से नितिन हमारे साथ हैं। नितिन, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अगर हम भारत बात की जाए भारत बंद की, तो यहाँ पर भारत बंद का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर बंद की शुरुआत होती है और उसको सफल माना जाता है तो जिस तरीके से जो चाय की दुकान है, कचौड़ी जलेबी की दुकान है, फल की दुकान है, अगर वो बंद होती हैं तो बंद सफल होता है। लेकिन ये बंद सरकार के विरोध में है, इसलिए यहाँ पर जो बंद का असर है वो ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। सवेरे से चाय की दुकान खुली है, कचौड़ी की दुकान खुली है, फल की दुकान खुली है, टेम्पो खुली है। तो कहा जा सकता है कि जो कृष्ण नगरी है, जिस तरीके की दिनचर्या रहती है कृष्ण नगरी में, कमोबेश वैसी दिनचर्या आज भी है। लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, इसलिए आपको रोक रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।